दुनिया में एक खतरनाक वायरस फैल गया है जो लोगों को तेजी से खूंखार जानवरों में बदल रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस वायरस का इलाज ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक कोई इलाज नहीं मिला है। लोग अपने परिवार वालों को अपनी आंखों के सामने जानवरों में बदलते हुए देखते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। कहानी की शुरुआत में एमेल और उसके पापा फ्रांसिस से होती है, जो हॉस्पिटल जा रहे होते हैं। रास्ते में ट्रैफिक में फंसने के दौरान दोनों किसी बात पर बहस करने लगते हैं। बहस के बाद एमेल गुस्से में गाड़ी से उतरकर चला जाता है। फ्रांसिस उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाता है। इसी दौरान उनकी नजर एक बंद एम्बुलेंस पर पड़ती है जो हिल रही होती है। अंदर से किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं। फ्रांसिस फौरन एमिल को लेकर एक गाड़ी के पीछे छिप जाता है। तभी एम्बुलेंस का दरवाजा टूटता है और एक अजीब आदमी बाहर आता है। वह आदमी आधा इंसान और आधा पक्षी जैसा दिखता है। सिक्योरिटी गार्ड्स उस आदमी, जिसे म्यूट कहा जा रहा है, को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद फ्रांसिस और एमेल हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां एमेल की मम्मी लीना एडमिट होती है। असल में लीना भी धीरे धीरे म्यूट में बदल रही होती है। डॉक्टर बताते हैं कि लीना का इलाज चल रहा है, लेकिन उनके पूरी तरह ठीक होने की संभावना बहुत कम है। डॉक्टर यह भी बताते हैं कि सरकार इस बीमारी का इलाज ढूंढने की कोशिश कर रही है। जब लोग इस बीमारी की वजह से आक्रामक हो जाते हैं, तो सरकार उन्हें एक अलग जगह पर रखती है ताकि इलाज के लिए नई दवा बनाई जा सके। डॉक्टर फ्रांसिस से कहते हैं कि वे शहर में कहीं और शिफ्ट हो जाएं। ज्यादातर लोग म्यूट से दूर ही रहना पसंद करते हैं। एमेल भी ऐसा ही चाहता है, लेकिन फ्रांसिस उसे समझाता है कि उसकी मम्मी लीना अभी भी उनके परिवार का हिस्सा है। इसके बाद एमेल अपनी माँ से मिलने जाता है। वहाँ वह देखता है कि उसकी माँ बहुत बदल चुकी है। उनके चेहरे पर काफी बाल उगाए हैं। इसके बाद फ्रांसिस और एमेल शहर के एक नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। एमेल एक नए स्कूल में एडमिशन ले लेता है। स्कूल में एमेल का पहला दिन होता है। टीचर क्लास में सभी स्टूडेंट्स से एमेल का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। तभी नसी नाम की एक लड़की एमेल से उसके मम्मी पापा के बारे में पूछती है। एमेल कहता है कि उसके पापा एक शेफ हैं और उसकी माँ की मौत हो चुकी है। ये सुनकर नसी को अपनी बातों पर बहुत पछतावा होता है और वह एमेल से माफी मांगती है। नसी के इस व्यवहार से एमेल को वह लड़की बहुत अच्छी लगने लगती है। स्कूल से लौटने के बाद एमिल घर पहुंचता है। उस रात मौसम बहुत खराब होता है। तेज तूफान आता है, जिससे उनके घर की बिजली चली जाती है। तूफान की तेज आवाज से एमिल की नींद खुल जाती है। वह उठकर खिड़की के पास जाता है। तभी उसकी नजर एक म्यूट पर पड़ती है जो उनके घर के अंदर झांक रहा होता है, लेकिन अगले ही पल वह म्यूट वहां से गायब हो जाता है। अगली सुबह तूफान की वजह से उनके घर के सामने एक पेड़ गिरा होता है। फ्रांसिस और एमिल मिलकर पेड़ हटाने की कोशिश करते हैं। तभी फ्रांसिस को एक इमरजेंसी कॉल आती है। वह तुरंत गाड़ी लेकर बताई गई जगह पर पहुंचते हैं। वहां पता चलता है कि रात के तूफान की वजह से म्यूट से भरी एक एम्बुलेंस तालाब में गिर गई थी। इस हादसे में कई म्यूट्स मर चुके थे। फ्रांसिस को यह सुनकर गहरा झटका लगता है, क्योंकि उसे पहले ही कॉल में बताया गया था कि उसकी पत्नी लीना भी उसी एम्बुलेंस में थी। वह परेशान होकर घटना स्थल पर पहुंचता है, लेकिन वहां कुछ पुलिस ऑफिसर उसे रोकते हैं और शांत कराने की कोशिश करते हैं। जूलिया नाम की एक पुलिस ऑफिसर फ्रांसिस को बताती है कि इस हादसे में कुछ म्यूट्स मर गए हैं, लेकिन कुछ जंगल की ओर भागने में कामयाब हो गए और भागने वाले म्यूट्स में से उसकी पत्नी लीना भी शामिल है। अगले दिन स्कूल में एमिल के टीचर टग ऑफ वॉर का मैच रखते हैं। एमिल भी इस मैच में हिस्सा लेता है। जब उसकी टीम के सारे स्टूडेंट गिर जाते हैं, तब एमिल अकेले ही रस्सी खींचकर सामने वाली टीम को हरा देता है। उसकी वजह से एमिल की टीम यह मैच जीत जाती है। सभी स्टूडेंट्स उसकी ताकत देखकर बहुत प्रभावित होते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। इसके बाद एक स्टूडेंट एमिल को एक पार्टी के लिए इनवाइट करता है, लेकिन एमिल का ध्यान अपने हाथों पर जाता है और वह कुछ अजीब महसूस करने लगता है। वह तुरंत अपने घर चला आता है। घर पर वह अपने नाखूनों के नीचे किसी चीज को देखकर उसे निकालने की कोशिश करता है। बड़ी मुश्किल से वह उसे निकाल पाता है, लेकिन उसकी उंगली से खून निकलने लगता है। इसके बाद जब वह अपनी टी शर्ट उतारता है, तो देखता है कि उसकी पीठ का आकार धीरे धीरे बदल रहा है। यह देखकर वह बहुत घबरा जाता है। उसे समझ में आता है कि वह भी अब म्यूट में बदलने लग गया है। वहीं दूसरी तरफ फ्रांसिस सुपरमार्केट में सामान खरीद रहा होता है। वहां उसकी मुलाकात जूलिया से होती है। तभी अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। दरअसल एक कस्टमर ने वहां एक म्यूट को देख लिया था। यह सुनते ही जूलिया अपनी टीम को पूरा स्टोर खाली करने के लिए कहती है, लेकिन फ्रांसिस उस म्यूट को ढूंढने लग जाता है। जूलिया भी उसके साथ आती है। फ्रांसिस को लगता है कि शायद यह म्यूट उसकी पत्नी लीना हो सकती है, लेकिन जब वे उस म्यूट को देखते हैं तो पता चलता है कि वह बस एक लड़की है जो मछली खरीदने आई थी। तभी वह लड़की उनके ऊपर सामान गिराकर वहां से भागने लगती है। जूलिया उसके पीछे दौड़ती है। लड़की जूलिया के ऊपर चीजें फेंकते हुए भागने की कोशिश करती है, लेकिन जूलिया उसे आसानी से कूदकर पकड़ लेती है। इसके बाद पुलिस वाले उस म्यूट को एम्बुलेंस में लेकर चले जाते हैं। अगले शुक्रवार का सीन दिखाया जाता है।
जहाँ एमिल अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में गया होता है। वहाँ सभी मिलकर खूब मजा कर रहे होते हैं। तभी अचानक एमिल को शराब की वजह से परेशानी होने लगती है। नर्स उसे एक दवाई देती है, लेकिन एमिल अजीब तरीके से उसका हाथ चाटते हुए दबा लेता है। एमिल की यह हरकत देखकर वहाँ बैठे उसके सभी दोस्त उस पर हंसने लगते हैं। खुद का मजाक बनते देखकर एमिल को बहुत शर्मिंदगी की महसूस होती है और वह तुरंत वहाँ से उठकर चला जाता है। भागते हुए वह पास के एक जंगल में पहुंच जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को एक पेड़ के पास पड़ा हुआ पाता है। वह जल्दी से घर की तरफ निकलता है और सीधे बाथरूम में जाकर अपनी टी शर्ट उतारकर खुद को देखने लगता है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके मुंह में कुछ फंसा हुआ है। जब वह उसे निकालता है तो उसके मुंह से एक पंख निकलता है। इसका मतलब था कि रात को उसने किसी चिड़िया का शिकार किया था। थोड़ी देर बाद एमिल और उसके पापा फ्रांसिस जंगल में लीना को ढूंढने के लिए निकलते हैं। रास्ते में एमिल अपने पापा से पूछता है कि जब उसकी मम्मी एक म्यूट में बदल रही थी तो उन्हें कैसा महसूस हुआ। फ्रांसिस जवाब देते हैं कि उन्हें कभी कुछ अजीब नहीं लगा, वह बस थोड़ी सी बदल गई थी, लेकिन वह आज भी लीना को अपनी पत्नी मानते हैं। दोनों बहुत देर तक लीना को ढूंढते रहते हैं। जब रात हो जाती है तो वे गाड़ी में बैठकर जंगल के चारों ओर लीना को पुकारते हुए खोजते हैं, लेकिन उन्हें लीना नहीं मिलती। फिर दोनों गाड़ी में ही सो जाते हैं। इसके बाद सुबह होने वाली होती है। तभी उनका कुत्ता अचानक गाड़ी से उतरकर जंगल की तरफ भाग जाता है। एमिल उसका पीछा करते हुए जंगल में चला जाता है। अचानक वही पक्षी जैसा आदमी जो शुरुआत में एम्बुलेंस से भागा था, एमिल पर हमला कर देता है। वह एमिल को गिराकर उसे मारने लगता है, लेकिन जैसे ही उस पक्षी आदमी की नजर एमिल की आंखों पर पड़ती है, उसे एहसास हो जाता है कि एमिल भी एक म्यूट है। वह हमला करना बंद कर देता है। तभी फ्रांसिस वहां पहुंचकर एमिल को बचा लेते हैं। इसके बाद फ्रांसिस एमिल को लेकर तुरंत वहां से चले जाते हैं। रास्ते में फ्रांसिस एमिल से कहता है कि उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा, लेकिन एमिल साफ मना कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि हॉस्पिटल में पहुंचते ही क्या होगा। इस बात पर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। तभी अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक घोड़ा आ जाता है। फ्रांसिस सही समय पर ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक लेता है। वे देखते हैं कि वे एक राइडिंग स्कूल के पास आ गए हैं, जहां एक म्यूट ने घोड़ों पर हमला कर दिया था। वहां ऑफिसर जूलिया और उसकी टीम भी मौजूद थी। जूलिया एमिल की चोट देखकर पूछती है कि क्या हुआ। एमिल झूठ बोलते हुए कहता है कि उसे उसके कुत्ते ने काटा है। इसके बाद जूलिया उन्हें आर्मी कैंप ले जाती है, जहां एक आर्मी डॉक्टर एमिल के कंधे पर टांके लगाता है। यहाँ यह भी पता चलता है कि भागे हुए म्यूज को पकड़ने के लिए आर्मी को बुलाया गया है। समय बीतने के साथ साथ एमिल के शरीर में बदलाव तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसका असर उसकी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ने लगता है। क्लास में वह अजीब हरकतें करने लगता है और अब तो वह साइकिल का पैडल भी सही से नहीं मार पा रहा था। ये देखकर नर्स उससे पूछती है कि क्या हुआ। एमिल तबीयत खराब होने का बहाना बनाता है। नर्स उसे अपने घर ले जाती है। वहां दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। जब एमिल फ्रिज खोलता है तो उसकी नजर एक मरी हुई चिड़िया पर पड़ती है, जिसका रंग वही था जैसा पंख उसने अपने गले से निकाला था। एमिल यह देखकर नर्स से पूछता है कि यह चिड़िया यहाँ क्यों है। नर्स बताती है कि उसे यह चिड़िया बाहर मरी हुई मिली थी, तो उसने इसे फ्रिज में रख दिया। वह यह भी कहती है कि वह इस चिड़िया को आर्मी को देना चाहती है, ताकि वे इसे म्यूट्स को खाने के लिए दे सकें। यह सुनकर एमिल को थोड़ा अजीब लगता है। इसके बाद एमिल नर्स के घर से निकलकर सीधे एक तालाब में छलांग लगाता है और वहां मछलियां पकड़कर खाने लगता है। फिर कुछ मछलियां लेकर वह उसी जंगल में पहुंचता है जहां उस पर बर्डमैन ने हमला किया था। बर्डमैन लड़खड़ाता हुआ एमिल के सामने आता है। एमिल उसके सामने मछलियां रखता है, जिन्हें बर्डमैन खा लेता है। इसके बाद एमिल बर्डमैन को अपना नाम बताता है और उसका नाम पूछता है। वह बताता है कि उसका नाम फिक्स है। एमिल फिक्स से उसकी पिछली जिंदगी के बारे में पूछता है, लेकिन फिक्स को कुछ भी याद नहीं होता। तभी वहां एक और छोटा ज़ॉम्बी, जो असल में एक बच्ची थी, आती है और मछली उठाकर पेड़ पर चढ़ जाती है। एमिल यह देखकर फिक्स से पूछता है कि क्या यह उसकी बेटी है। फिक्स जवाब देता है, नहीं, वह बस मेरा पीछा कर रही है, क्योंकि अभी तक उसे उसका घर नहीं मिला है। इसके बाद फिक्स कहता है कि वह उड़ नहीं सकता, इसलिए उसके पास घर भी नहीं है। यह सुनकर एमिल फिक्स को उड़ना सिखाने की कोशिश करता है। वह उसे पास के तालाब में ले जाता है और तालाब से लकड़ियां हटाने लगता है, ताकि फिक्स को उड़ने की प्रैक्टिस में चोट न लगे। इस तरह एमिल और फिक्स के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद शाम को एमिल अपनी साइकिल से घर की ओर जाने लगता है, लेकिन वह साइकिल सही से नहीं चला पाता। गुस्से में आकर वह साइकिल वहीं फेंक देता है और पैदल ही घर चला जाता है। दूसरी तरफ हम फ्रांसिस को देखते हैं। वह एक रेस्टोरेंट के पीछे के हिस्से में हलचल महसूस करता है। उसे लगता है कि शायद यह लीना हो सकती है, लेकिन तभी अचानक पीछे से एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है और उसे पकड़ लेता है। तभी रेस्टोरेंट की मालिक वहां आ जाती है और उस ज़ॉम्बी को शांत करती है। वह बताती है कि यह उसकी बहन है, जिसे उसने पुलिस से बचाने के लिए जंजीरों में बांध कर रखा है। लेकिन तभी वह ज़ॉम्बी जंजीर तोड़कर जंगल की ओर भागने लगती है। फ्रांसिस तुरंत उसके पीछे भागता है, क्योंकि उसे लगता है कि वहां लीना भी हो सकती है। जंगल में पहुंचने के बाद फ्रांसिस को एक और ज़ॉम्बी दिखता है,
जो भालू जैसा लगता है। वह ज़ॉम्बी फ्रांसिस को देखकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जूलिया अपनी आर्मी टीम के साथ रेस्टोरेंट में आती है। फ्रांसिस जूलिया से झूठ बोलता है कि उसने जंगल में लीना को देखा है ताकि उसकी टीम लीना को ढूंढने में उसकी मदद करे। वहीं एमिल अपने पिता फ्रांसिस से मिलने आता है और कहता है कि उसकी साइकिल खराब हो गई थी, इसलिए उसे आने में देर हो गई। अगले दिन एमिल फिक्स से मिलने जंगल में जाता है। फिक्स उड़ने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन बार बार कोशिश करने के बावजूद वह थोड़ा ही उड़ पाता है और गिर जाता है। शाम को फ्रांसिस जूलिया को लेकर जंगल में लीना को ढूंढने जाता है। वहां उसे एमिल की साइकिल मिलती है। एमिल की साइकिल देखकर फ्रांसिस को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वह साइकिल लेकर घर आ जाता है। घर पर जब फ्रांसिस बाथरूम में हाथ धोने जाता है तो उसे बेसिन की पाइप जाम लगी दिखती है। वह पाइप खोलकर देखता है तो उसमें से बाल और टूटे हुए नाखून मिलते हैं। यह देखकर उसे लगता है कि एमिल के साथ कुछ गड़बड़ है। जब एमिल घर लौटता है तो फ्रांसिस उसे नाखून दिखाकर पूछता है कि यह किसके हैं। एमिल कहता है कि उसे नहीं पता। इसके बाद फ्रांसिस उसे साइकिल दिखाकर पूछता है कि वह जंगल में क्या करने गया था। यह सुनते ही एमिल डर कर भागने लगता है। फ्रांसिस उसे कुछ ही दूर पर पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मुझे बताओ क्या हुआ है। एमिल रोने लगता है और कहता है कि वह भी धीरे धीरे एक ज़ॉम्बी में बदल रहा है। अगली सुबह नाश्ते के दौरान फ्रांसिस एमिल को समझाता है कि वे दोनों मिलकर इसका कोई हल निकालेंगे, लेकिन फिलहाल उसे पुलिस से बचने के लिए अपने नाखून और बाल काट कर रहना होगा। एमिल यह बात मान जाता है। अगले दिन एमिल जंगल में फिक्स से मिलने जाता है। फिक्स अब कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। उसकी आवाज अब केवल पक्षियों की तरह निकल रही थी। साथ ही अब वह उड़ने भी लगा था। इसका मतलब था कि फिक्स पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल चुका था। फिक्स उड़कर एमिल को दिखाता है। यह देखकर एमिल बहुत खुश होता है। रात को फ्रांसिस एमिल से पूछता है, तुम सारा दिन कहाँ थे? मैंने तुम्हें कई बार फोन किया। अब तुम्हें बाहर यूं ही घूमना नहीं चाहिए। फ्रांसिस की नजर एमिल के नाखूनों पर पड़ती है। वह कैंची लेकर कहता है, तुम्हारे नाखून काटने होंगे। लेकिन एमिल नाखून कटवाने के लिए तैयार नहीं होता। जब फ्रांसिस जबरदस्ती करता है तो एमिल गुस्से में फ्रांसिस के हाथ पर काट लेता है। हालांकि कुछ देर बाद वह उसे छोड़ देता है और घर से बाहर चला जाता है। बाहर एमिल की मुलाकात नर्स से होती है। नर्स उसे अपने फार्म हाउस चलने के लिए कहती है। एमिल मान जाता है और दोनों बातें करते हुए फार्म हाउस की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में बातें करते करते वे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वहीं पर एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। इसके बाद एमिल जब वापस आता है तभी उसका एक दोस्त विक्टर उससे मिलने आता है। विक्टर को यह पता चल गया था कि एमिल भी एक ज़ॉम्बी में बदल रहा है, इसीलिए वह एक तेज आवाज वाला उपकरण लेकर एमिल के पास आता है और उस उपकरण से ऐसी ध्वनि छोड़ता है जिससे एमिल को तकलीफ होने लगती है। एमिल यह दर्द सहन नहीं कर पाता और गुस्से में आकर विक्टर को थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ से विक्टर के गाल पर चोट लग जाती है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। विक्टर की आवाज सुनकर आसपास के आर्मी ऑफिसर और पुलिस जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं एमिल विक्टर को थप्पड़ मारने के बाद वहीं आसपास छिपा हुआ था, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि पुलिस और आर्मी उसी जंगल में किसी प्राणी को खोज रही है। घबराकर वह जंगल में भागना शुरू कर देता है। तभी एक पुलिस अधिकारी दूर से उसे भागते हुए देख लेता है और गोली चला देता है। लेकिन तभी फिक्स बर्डमैन आकर उस पुलिस अधिकारी पर हमला कर देता है और उसे मार गिराता है। एमिल यह सब देख लेता है और फिक्स के साथ वहां से भागने लगता है, लेकिन पुलिस उनके पीछे लगी रहती है। काफी दूर भागने के बाद पुलिस फिक्स पर गोली चला देती है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। यह देखकर एमिल दौड़कर फिक्स के पास पहुंचता है, लेकिन उसे बचाने में असमर्थ रहता है। फिक्स वहीं अपनी जान गंवा देता है। पुलिस के वहां पहुंचने से पहले एमिल वहां से भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एमिल अभी भी जंगल में है। वह जंगल में भटकता रहता है, जंगली फल खाता है और तालाब में नहाता है। इस तरह वह जंगल में 4-5 दिन बिता देता है। एक रात जब वह गुफा में ठहरता है तो उसे एक प्राणी दिखता है। वह प्राणी उसकी माँ लीना थी, जो अब पूरी तरह से भालू जैसे आकार में बदल चुकी थी। लीना एमिल के पास आती है और समझ जाती है कि वह उसका बेटा है, लेकिन फिर वह वापस जंगल में चली जाती है। एमिल भी गुफा से बाहर निकलकर उसकी तलाश करते हुए घने जंगल में पहुंच जाता है। वहां उसे पता चलता है कि कई अन्य प्राणी भी वहां रहते हैं जो कभी इंसान थे, लेकिन अब पूरी तरह से अलग अलग प्राणियों में बदल चुके हैं। लेकिन तभी वहां पुलिस पहुंच जाती है और एक एक करके सभी प्राणियों को पकड़ना शुरू कर देती है। यह देखकर एमिल भागने लगता है, लेकिन कुछ दूरी पर गिर जाता है। पुलिस उसे पकड़ लेती है, लेकिन पुलिस को लगता है कि एमिल एक सामान्य इंसान है जो गलती से वहां आ गया था। पुलिस एमिल को थाने ले जाती है, जहां उसे छुड़ाने के लिए फ्रांसिस आता है। एक पुलिस अधिकारी फ्रांसिस से कहता है कि एमिल को यह पेपर साइन करना होगा जिसमें लिखा है कि वह गलती से जंगल में पहुंच गया था। लेकिन जब एमिल साइन करने की कोशिश करता है तो वह कर नहीं पाता और गुस्से में गुर्राने लगता है। उसकी यह आवाज पुलिस अधिकारी सुन लेता है।
फ्रांसिस अपने बेटे को बचाने के लिए पुलिस अधिकारी को धक्का देकर गिरा देता है और खुद ही पेपर पर मोहर लगाकर एमिल को वहां से ले जाता है। रास्ते में एमिल फ्रांसिस से कहता है कि वह अब घर नहीं जाना चाहता, बल्कि जंगल में अपनी मां लीना के साथ रहना चाहता है। फ्रांसिस भी समझ जाता है कि एमिल अब सिर्फ जंगल में ही खुश रह सकता है। वह गाड़ी को जंगल की ओर मोड़ता है और पुलिस बैरिकेड तोड़ते हुए जंगल के बीचों बीच पहुंचता है। वहां वह गाड़ी रोककर एमिल को जंगल में जाने के लिए कहता है, लेकिन इस दौरान फ्रांसिस की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वह जानता था कि वह अपने बेटे के लिए अब कुछ नहीं कर सकता। कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि एमिल जंगल में भेड़िए की तरह दौड़ते हुए गुर्रा रहा है। वह पूरी तरह खुश और आजाद है। इसी सीन के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती।